ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही जी सर हेक्सा जरा एक मिनट निकालिए लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए हाँ लेबर ओवरहेड्स उसके रेट्स निकला है सर नहीं मटेरियल के अलावा तो नहीं ये सर नहीं मटेरियल के अलावा चलो फिर पहले ये सीमा खत्म कराना पेज नंबर बताइए पेज नंबर सर जी 139 निकालिए जी सर देखना तो देखें कहाँ तक आए थे बजटेड प्रॉफिट निकला था एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे थे और उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम तक आए थे लेकिन ये कल बात हो रही थी क्लास के एंड में डाटा सामने रखना कि रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली भी निकल सकता है रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली भी निकल सकता है कैसे कितने केजीज इस्तेमाल हुए कितने केजीज इस्तेमाल हुए सर आपको पता है कहाँ कहाँ से इस्तेमाल हुए 3000 ओपनिंग वाले सारे इस्तेमाल हो गए और 15,000 केजीज की परचेज में से 2700 इस्तेमाल हुए तो एक सेकंड बोर्ड पे देखें ना ऐसे भी तो कर सकता हूँ 5700 केजीज अगर यूज हुआ तो जो 3000 केजीज है उसकी कॉस्ट 5.7 मिलियन है ऐसे ही तो ये तो अब कंज्यूम में आनी चाहिए क्यों क्योंकि अब ये तो इस्तेमाल है प्लस अब 2700 केजीज जो है वो कहाँ से यूज हुए 15,000 केजीज में से तो 15,000 केजीज की कॉस्ट पता है हमें कितनी 26.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 15,000 और मल्टीप्लाइड बाय 2700 कैलकुलेट कीजिए ये 4.72 25 दोनों को सम कर लो 10.425 ठीक है लिखें और अब डेफिनेटली दोनों तरीके जरूरी नहीं होते लेकिन शायद दोनों तरह से आइडिया होना जरूरी किया मैंने किया जो जो इस्तेमाल हुए केजीज जहां जहां से इस्तेमाल हुए वहां से उसकी कॉस्ट लेगी स्पीड अप करनी है जरा यार बताएं ये लिख ले सर चलें सर वापस आए हम एक स्टेटमेंट बना रहे थे उसमें टोटल कंज्यूम मिल गया 10.425 चला देंगे
डायरेक्ट लेबर, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट लेबर सर, कैसे आएगी डायरेक्ट लेबर? जाने दे सर, अभी वेरिएंस कहाँ से आ गया सर? वो एक्चुअल लेबर कॉस्ट ढूंढनी है। एक्चुअल आवर्स वर्क अगर मिल जाए और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट अगर हो जाए, ये देखें जरा डाटा में है लेबर की फिगर। लेबर 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 3.6 ढूंढे जरा ऊपर टेबल में। वो क्या था? तो बजट था, बजट बना हुआ था। हम क्या ढूंढ रहे हैं? तो एक्चुअल का डाटा ढूंढे सर। कुछ बताया उसने? ऊपर 24,000 भी ढूंढे जरा। वो क्या है? बजटेड आवर्स। हम क्या ढूंढ रहे हैं? एक्चुअल आवर्स। फिगर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन शायद पॉइंट नंबर 2 में काफी कुछ है। कुछ एक्चुअल की बात हो रही है। कंसंट्रेट करना सर फुल। क्या कहता है पॉइंट नंबर 2 में? वेज रेट तो बढ़ गया है। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़, कहीं से वेज रेट निकाला जा सकता है? वेज रेट अबव द स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड वेज रेट कहीं से ढूंढा जा सकता है? 3.6 मिलियन है। 3.6 मिलियन क्या है? बेटा नहीं, प्लीज ऐसे नहीं करें, ये तो आवर्स और यूनिट्स आपने बता दूंगा। ठीक है, वो ठीक है, वो भी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वो भी अभी करते हैं। 3.6 मिलियन, पहले फिगर का नाम बोलेंगे। नहीं यार, रेट नहीं है, रुपीज है पूरा, रुपये हैं। ठीक, बजटेड रुपीज है, रेट तो नहीं। ठीक है, 36 लाख रुपए है यार। बजटेड लेबर कॉस्ट कितने 1000 आवर्स की है? एक में डिवाइड करेंगे। नहीं अभी प्लीज सही कीजिएगा, मिलियन 1000 से फंस रहे हैं बात। 36 लाख पूरा लिखे, छोड़ दें। डिवाइड बाय 24,000, 150 आएगा। और अगर आप मिलियंस में लिख रहे होंगे तो फिर मिलियंस में वापस लाना पड़ना, तो पूरे जीरो लगा लें, कोई इशू नहीं। व्हाट इज 150 स्टैंडर्ड रेट पर? तो जेन में रखे पॉइंट नंबर 2 पर। क्या एक्चुअल रेट 10% अबव है? तो अभी लिख लेते हैं सब कुछ इनटू 1. ये ठीक है, 10% अबव है। 10% का मतलब 10/100। तो अगर रेट पहले 100 रुपया था तो अब 110 है, तो अगर 150 रुपया तो कैसे करेंगे? 1.1 तो समझ आ जाएगा कैसे? 1.1 कैसे बना वैसे? कैलकुलेटर पर 10% अबव है ना, तो 110% हो जाता है। तो 110 को डिवाइड बाय 100 करें। अब इस तरह की चीजें ऐसे पता होनी चाहिए। तो रादर देन वो 110% का बटन हम ढूंढे, तो 110 डिवाइड बाय 100% अगर लगा रहे हैं तो 1.1 कर देना ऐसे। तो ये बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो 150 क्या है? स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, डेफिनेटली ये ऐसे भी हो सकता है, 150 को 10% से मल्टीप्लाई करें। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे करें, लेकिन शायद टाइम बचता है। वो पहले 10% इजाफा आएगा, फिर 150 में प्लस करेंगे, 165 बनाएंगे। स्ट्रेट कैसे जा सकते हैं? 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। अच्छा, अगर वो कहता है 5% बढ़ रहा है, 1.05 हो जाएगा, 1.5 नहीं होगा, 50% हो जाएगा, 1.05 होगा। तो 1.1 समझ आता है फाइनली। तो व्हाट इज 165? एक्चुअल लेबर रेट पर आवर। तो ये तो आ गया। अब क्या ढूंढना? एक्चुअल नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन भी ठीक है, लेकिन मतलब एक्चुअल आवर्स तक जाना ना, एक्चुअल आवर्स वर्क तक जाना।
वो तो मशीन आवर्स है, अभी लेबर की बात हो रही है। लेबर आवर्स 24,000, मशीन आवर्स अलग हैं, वो ओवरहेड्स के एंगल से। हमें चाहिए क्या सर जी, छोड़ो ये सारी कुछ बातें, हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए। ऐसे ही है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनेगी कैसे? कुछ घंटे काम हुआ होगा, उन घंटों का कुछ रेट होगा, तो 165 आपने क्या लगा लिया, ये तो एक्चुअल रेट आ गया। अब क्या ढूंढना है? एक्चुअल आवर्स वर्कड ऑफ लेबर निकाल लेते हैं, वो इशू नहीं है। निकालना क्या पहले ये पता होना चाहिए। दोबारा डाटा पे जरा 24,000 घंटे ढूंढे जरा, ये क्या है 24,000, ये कितने यूनिट्स को बनाने के लिए? नहीं जाना दें यार, ना करें खुद आगे ना करें, ये ना करें, डाटा देखें ध्यान से। 9800 यूनिट्स को बनाने में आए हैं यार, जादू ही है सर। व्हाट इज 24,000 बाइटेड आवर्स, ठीक, टू प्रोड्यूस हाउ मेनी यूनिट्स? क्या आवर्स पर यूनिट आ सकते हैं? बजटेड आवर्स पर यूनिट आ सकते हैं? निकालना 24,000 डिवाइड बाय 10,000, क्या है ये? आंसर से गर्ज नहीं मेरे भाइयों, ये क्या है? घंटे पर यूनिट, लेकिन ये स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है। अब आपने कितने यूनिट्स बनाए एक्चुअली, ढूंढने कहीं, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, ढूंढने सर जी। तो 2.4 को मल्टीप्लाइड बाय 12,000 इज इक्वल टू, बटन दबाएं, क्या आया ये आंसर, क्या आया? हाँ जी, ये अभी, हाँ जी, एक्चुअल प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड आवर्स आए हैं। अब दोबारा पॉइंट नंबर 2 पढ़ें, क्या एक्चुअल आवर्स में कोई फर्क है? क्या वो कम लगे हैं? ये क्या है, ये 28,000, ये 28,000 समथिंग, क्या आंसर आ रहा है? ये 12,000 यूनिट्स को बनाने में घंटे लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड के मुताबिक, लेकिन क्या एम्प्लॉइज ने एफिशिएंटली काम किए? 5% ज्यादा टाइम लगाए या कम लगाए? इसको कैसे करें? मुश्किल कर रहे हैं, मुश्किल कर रहे हैं। एक तो सीधा तरीका है, पहले इंटू 5% कर लें, वो क्या आएगा, आएगा क्या? वो जो कम टाइम, वो लेस कर लें बाद में, लेकिन स्टेट में सोचेंगे नहीं है। 5% का मतलब 5/100, तो पहले अगर 100 आवर्स में काम होता था, तो अब 5 कम लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं? तो स्टेट मेरा ख्याल 0.95 किया रह सकता है। अब ये 0.95 कहाँ से आगे बीच में? एक दफा दोबारा कर लें, 95/100 करें, 95% आ जाएगा ना। कैलकुलेटर पे करते 0, जो सब कुछ किया है दोबारा से शुरू करें। पहले क्या ढूंढा है? कैसे कैसे 24,000 लिखे, नाम बोलते रहे चीजों के, फिगर्स जो आ रही वो रेलिवेंट नहीं है, कर क्या रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। 24,000 क्या था, डिवाइडेड बाय क्या किया, इससे क्या हुआ? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट आ। फिर हमने क्या ढूंढा? एक्चुअल प्रोडक्शन, मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया स्टैंडर्ड आवर्स वर्क प्रोडक्टिव प्रोडक्शन है, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। देन फिर हमें पता ये चला कि एम्प्लॉइज ने अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव की। तो एफिशिएंसी इंप्रूव करने का मतलब ये तो नहीं कि टाइम ज्यादा लगाया, तो कितना कम लगाया? 5% कम लगाया, तो इसका मतलब उन्होंने लगाया कितना? 95% लगाया, 0.95। तो फाइनली क्या है ये? नहीं, अब इसका नाम बोलो ना, मतलब अब ये एक्चुअल आवर्स वर्क आ गया। 165 अभी आपने निकाला था, वो क्या था? एक्चुअल रेट पर आ रहा था, तो इनको मल्टीप्लाई करके अब क्या आ सकता है? एक्चुअल लेबर कॉस्ट वर्किंग में। यहाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा आपने, वहाँ वर्किंग। आज ये जो अभी काम ड्राइंग को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्चुअल रेट कैसे निकाला मैंने? लिख लें, लिख लें। एक्चुअल रेट
हमें मिला था 35 लाख 36 लाख 3.6 मिलियन। $3.6 million. Name this figure. Budgeted labor cost divided by 24,000 budgeted hours. इससे क्या निकला? 150 लेबर कॉस्ट पर आवर, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर आवर। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 2 में हम गए, वहां क्या मिला? 10% इंक्रीज। उसमें ये 10% का मतलब क्या है? एक मिनट, 10/100 का नजर कैलकुलेट प्लीज समझा कीजिएगा। ये 0.1 बनता है, क्या मतलब? अगर पहले 1 रुपया था तब 1.1 इजाफा हुआ। अगर ये रिडक्शन होती 100 से 0.9, 10% कमी से 0.1 कमी से 0.9 हो जाएगा। क्या रेट बढ़ा? डेफिनेटली 110% है यार, मैंने अभी आपसे कहा भी है, वो करें जरा 110%, लेकिन मीन 110 डिवाइड बाय 100 तो 1.1, तो टाइम सेव होना चाहिए इससे। व्हाट इज 165 फाइनली? एक्चुअल रेट पर आवर, एक्चुअल लेबर रेट पर आवर। फिर क्या करें? अब क्या जरूरत थी? एक्चुअल आवर्स पर, एक्चुअल आवर्स वर्क। रिपीट करने कैसे किया हूँ? बाइटेड आवर्स बोला 24,000 घंटे डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स टू गेट स्टैंडर्ड लेबर टाइम, लेबर आवर्स पर यूनिट। फिर क्या हुआ? फिर एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढी इंटू 2.4, 28,800। ये तो घंटे स्टैंडर्ड के मुताबिक लगने चाहिए थे। 12,000 एक्चुअल है और 2.4 जो है स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय, अब एफिशिएंसी इंप्रूव होने का मनी फाइनल करने दिन में घंटे ज्यादा लगे कम लगे? तो 5% कम लगे, ऐसे एफिशिएंसी इंप्रूव होने से 5% टाइम कम लगा। इट मींस 5% क्लियर रखिएगा, 5% मींस 5 बटा, और जब भी परसेंटेज आ जाए इसकी बेस 100, ये प्लीज मासूम सी एक बात है लेकिन ये जहन में रहनी चाहिए हर वक्त। तो 100 की बजाय 105 लगे, 105 कब लगते? अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे होती, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, तो 0.95 क्यों लिखा है? नहीं मतलब 0.95 कैसे बनाना? 95% को मैंने लिखा है, लिख के दोबारा देख लें, 95/100 करेंगे तो 0.95 आंसर आ। ठीक है, तो क्या टाइम लगा होगा? 27,360 घंटे लगे होंगे। लगने कितने चाहिए वो आगे थे। ये फाइनल है प्लीज, कोई वर्किंग में कंफ्यूजन नहीं? अब क्या करें? करें सर, तो करें सर, क्या क्या आ गया है? क्लास 12 भी आ गए हैं,
एक रेट भी आ गया है, इसको यूज करके सर्टिफिकेट नेट लेबर फाइनल को खर्चा भी निकालना। व्हाट इज एक्चुअल टाइम? 27360 मल्टीप्लाइड बाय 165। ये फिगर्स के नाम बोल देंगे दोबारा। एक्चुअल नहीं, मतलब जो फिगर्स ब्रैकेट में एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू एक्चुअल रेट 4.51 4.51। देन सर आगे गेम, नई गेम। अब क्या ढूंढना? वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स की गेम चलाएं। अब इस डाटा में जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो लेबर आवर के साथ लिंक नहीं है, वो मशीन आवर्स के साथ लिंक है। ये मुझे कैसे पता चला? क्या लिखा हुआ? 2000 मशीन आवर्स के सामने क्या लिखा हुआ? व्हाट इज 4.40? 4.40 क्या वेरिएबल ओवरहेड? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स है। इन हाउ मेनी मशीन आवर्स? ये शायद आसान है, नीचे ढूंढे शायद एक्चुअल मशीन आवर्स गिवन है। एक्चुअल मशीन आवर्स गिवन है, लिख सकता हूँ एक्चुअल मशीन आवर्स कितने? अब क्या रह गया? अब क्या रह गया सभी? क्या रह गया? अब इन एक्चुअल मशीन आवर्स को मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए? एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आवर, पर मशीन आवर, पर लेबर आवर। अब मशीन आवर्स है तो रेट मशीन आवर्स होना चाहिए। कैसे? शायद वैसे नहीं, वो आराम से वो देखते हैं आराम से। पहले आप वही तो दोबारा तरीका ऊपर बजट पे चले, कैलकुलेटर उठा लो। क्या कोई स्टैंडर्ड रेट आ सकता? कैसे? 44 लाख पूरा लिख लें, डिवाइडेड बाय 2000 कर लें, नाम पूरा बोल दें। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर मशीन आवर, ये तो स्टैंडर्ड है। अब क्या चाहिए? एक्चुअल के एंगल से जरा डाटा देखें। पॉइंट नंबर देखें नीचे, कौन सा पॉइंट नंबर 3? डिटेल ऑफ ओवरहेड्स आ रहे हैं, डिटेल ऑफ ओवरहेड्स। सबसे पहले तो पहले दो पे गौर करेंगे। ये जो डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट है ये तो फिक्स्ड है, पता है सबको। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है ना डेफिनेटली वो मशीन आवर्स वगैरह पे भी होती है, पता है किसी को? लेकिन अगर हमें ना पता हो तो जनरली स्पीकिंग स्ट्रेट लाइन मेथड्स की बेस पे कांस्टेंट डेप्रिसिएशन। लेकिन क्या मशीन आवर्स से लिंक्ड हो सकती है? लेकिन अगर ना पता हो तो काइंडली डेप्रिसिएशन रेंट ऑलवेज, रेंट तो फिर हमेशा फिक्स ही है ना, सही? तो अभी हम किसकी वर्किंग कर रहे हैं? वेरिएबल ओवरहेड्स की। तो उसमें लिखा हुआ है ऑल अदर ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओवरहेड्स में वेरिएबल और फिक्स दोनों आते हैं। तो हम इस वक्त डेप्रिसिएशन का सोचते हैं, रेंट का सोचते हैं, या ऑल अदर्स का सोचते हैं? तो 4% एक्सेस ऑफ द बजट। तो आपके कैलकुलेटर में 2200 आंसर आया शायद। ये क्या है? इसका जरा एक्चुअल रेट बना देंगे। एक्चुअल रेट कैसे बना दें? वर्किंग लिखा जरा, कैलकुलेट क्या करने लगे? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, पर मशीन आवर लिखना जरूरी है। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आवर, बनाइए हेडिंग।
करें वर्किंग एक्चुअल मशीन सॉरी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आर लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि मशीन आर से लिंक्ड हुआ है। वैसे आई होप कि आपने कल वाला क्वेश्चन किया हुआ यार, उसमें काफी आपने एंजॉय किया होगा। ये डेफिनेटली सफिशिएंट टाइम ही नहीं था सवाल पूरा करने के लिए, टाइम ही शॉर्ट हो गया। एक्चुअल मशीन आवर्स एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आवर करें यार वर्किंग कर। मेरे सामने तो वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ये रेट 4% बढ़ना है कम होना है? तो 1.4 हो जाएगा ये 1.4 किया हुआ है सामने। एक्चुअल नहीं 1.4 मीन्स वो 40% हो जाना, तो ये 4% को कैसे लिखेंगे? 1.04 बढ़ रहा है कम हो रहा है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आवर। जी सर, यहाँ तक पहुंचे कैसे? 44 लाख डिवाइड बाय 2000 is equal to 2200 नहीं 200 का पहले नाम मल्टीप्लाइड बाय 1.04। ऐसा ऐसा सर जी बड़े होने और ये काम सारे कैलकुलेटर पे होना चाहिए, शायद इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब कुछ पहले लिखें एक्सप्लेन करें। 2280 08 88 बार मशीन आ। चलिए बाइंड अप करें। ये सब ठीक कर दिया मैंने। 2288 पर मशीन आ। ये आंसर। अब फाइनली जब आंसर बता रहे तो मिलियंस में कर रहे हैं, मेरा ख्याल हम इतने तो बढ़िया हो गए। ये फाइनल आंसर 4.80 कर लेते हैं मिलियंस में। कैसे किए? नहीं यार मेरा ख्याल देखते ही किया, डिवाइडेड बाय चक्कर में ना। ये कैलकुलेटर पे मेरे ख्याल कम ही लगते हैं यार, मेरे ख्याल लगते हैं यानी कि कैलकुलेटर वो वाले रखे हैं, सिंपल कैलकुलेटर अच्छे वाले रखे हैं यार। जी सर फिक्स ओवरहेड सर, फिक्स ओवरहेड सर। सारी गेम में ये नहीं भूल जाना कि हम कौन से मेथड से वर्किंग कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट आनी नहीं, लेकिन पीरियड कॉस्ट के तौर पे आनी। चलें सर टोटल करें, भागना शुरू करें सर अब। 19.739 क्या है सर? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किसका क्लोजिंग स्टॉक? फिनिश गुड्स का। ये हुई ना बात, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है भी। कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट। कल बजट बनाया था, बजटेड डाटा देखा जरा। बजटेड प्रोडक्शन क्या थी? बजटेड प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन। तो बजटेड प्रोडक्शन में पहले जाए, बजटेड सेल क्या थी? तो वहां 200 यूनिट्स बचे थे बजटेड, ढूंढने तरह बजटेड वर्किंग। तो बजटेड स्टॉक वाज 200, लेकिन अब हम क्या करने लगे? व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? नो। कितने यूनिट्स बिके? व्हाट शुड बी क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स? 1000। पहले 1000 फाइनल कर लें। 12,000 बने एक्चुअली और 11,000 बिके हैं,
तो 1000 यूनिट शुड बी एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बेला। अब लास्ट लाइन में जाइएगा, इस क्वेश्चन में एक वो भी मसला आ रहा है जो आपके घर वाले 2 क्वेश्चंस में आ चुका है, तो उसकी भी पूरी कोशिश करते हैं कि ये बात कहीं वाइंड अप हो जाए, लेकिन पहले एग्जिट इस क्वेश्चन के मुताबिक अप्लाई कर लीजिए। लास्ट सेंटेंस पढ़ा। अब एक्चुअल जो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 यूनिट्स की, उसके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन मैयर कैसे करना है? स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट तो ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट का मीनिंग बता दें, इसमें क्या क्या शामिल है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, लेकिन स्टैंडर्ड हाईलाइट करना जरा। क्या हम एक्चुअल की बेस पे मैयर कर नहीं सकते? बोर्ड पे देखें जरा। 19.735 मिलियन क्या है? 12,000 यूनिट्स की एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। हम डिवाइड कर सकते हैं, ब्रॉट डाउन है नहीं, देयरफॉर वो बहस की जरूरत नहीं, और मल्टीप्लाइड बाय 1000 करके एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक को एक्चुअल पे मैयर किया जा तो सकता है, लेकिन एग्जामिनर की ख्वाहिश क्या है? पढ़ लें जरा दोबारा। अब ये ख्वाहिशात क्यों है, ये मुझे जरा मौका देना आपने, मैं वो ख्वाहिशात सारी बताता हूँ, ये उसकी ख्वाहिशात की वजह क्या है, लेकिन पहले जरा ख्वाहिशात पढ़ लें। क्या लिखा नजर आ रहा है? अच्छा, मेरे से एक जरा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ऊपर जाए जरा डेटा में, जहाँ रॉ मटेरियल्स, एक्चुअल रॉ मटेरियल जहाँ रॉ मटेरियल का भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। सर जी बचा हुआ है सर, बचा हुआ है सर, बचा हुआ है, लेकिन ये जो लास्ट सेंटेंस है ये रॉ मटेरियल पे भी एप्लीकेबल है। थोड़ी सी बात यहाँ से ऑनवर्ड अब क्लैरिटी की तरफ जानी चाहिए। देखिए, अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक बच जाए, स्टोर रूम में बच जाए, स्टोर रूम बनाने फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ, इसकी कॉस्ट कैसे आएगी? इसकी वैसी कॉस्ट आएगी जैसे आपने अपनी वर्किंग वन में निकाली है। वर्किंग वन देखो, क्या आपने रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक मेजर कर लिया? देखिए, परचेज करके रखा हुआ है, अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो परचेज कॉस्ट की बेस पे मेजर होता है। रॉ मटेरियल कहते किसे हैं? जिसपे अभी लेबर और ओवरहेड कॉस्ट अभी ना आई। रॉ मटेरियल है क्या? जिसने भी इस्तेमाल होना है, पड़ा है। क्या परचेज कॉस्ट आ चुकी है? लेकिन कौन कौन सी कॉस्ट अभी उस पे आनी है? वो तब आएगी जब ये इशू होगा। अब एक सेकंड के आगे लिए आ जाए जरा फिनिश गुड स्टोर रूम में। फिनिश गुड स्टोर रूम में कुछ फिनिश गुड्स पड़ी हैं, क्या उस पे मटेरियल कॉस्ट आ गई होगी? और लेबर ओवरहेड्स की भी 100% कॉस्ट आ गई है। तो क्या वो जो स्टॉक होगा प्रोडक्शन कॉस्ट के एंगल से मेजर होना चाहिए? रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट के एंगल से मेजर होना चाहिए। देखें वैसे ही हुआ। वर्किंग वन हमने क्या किया, परचेज कॉस्ट में से डिवाइड करके किस किस का हिस्सा उसको नहीं दिया, ना लेबर ना ओवरहेड, वो क्यों नहीं दिया? वो खर्चा भी हुआ ही नहीं। लेकिन फिनिश गुड्स को क्या क्या कॉस्ट जानी चाहिए, उस पर मटेरियल भी लग गया है, उस पर लेबर भी लग गई, उस पर ओवरहेड्स भी लग गए। हाँ रुके यहाँ, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट बस नहीं, वो पीरियड कॉस्ट होंगे, ना मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। अब आ जाए जरा प्रोसेस कॉस्टिंग। कभी आपने जिंदगी में वर्क इन प्रोसेस का नाम सुना? कभी आपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को मेजर किया? वर्क इन प्रोसेस कहते किसे हैं? जो ना रॉ मटेरियल है ना फिनिश, तो सेमी फिनिश गुड्स। तो क्या उस पे मटेरियल कॉस्ट आएगी? उसकी मेजरमेंट में मटेरियल कॉस्ट आएगी इतनी जितनी आ चुकी होगी। अगर मटेरियल शुरू में लग गया तो 100% आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूंगा वर्क इन प्रोसेस इज 70% कंप्लीट और कुछ ना बताओ, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का 70% बस खर्चा है, 100% किस पे आएगा?
फिनिश गुड्स पे, और 0% लेबर ओवरहेड्स का किस पे होगा, रॉ मटेरियल में। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पता चलता था कि मटेरियल शुरू में लग गया तो मटेरियल 100% ले लेते थे, लेकिन कन्वर्जन अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट लेते थे। तो रॉ मटेरियल स्टॉक इज मेजर्ड एट परचेज कॉस्ट। लेकिन एक मिनट ठंडे दिल से, परचेज कॉस्ट डजंट ओनली मींस परचेज प्राइस। इसमें कैरी इनवर्स हो सकता है, नॉन रिफंडेबल टैक्स को लेता है बहस है, लेकिन परचेज कॉस्ट ओनली। Finished goods stock should be measured at 100% production cost, and work in process should be measured at proportionate production cost. ये 3 सेंटेंसेस आपने कहीं लिखने हैं, वर्किंग में लिखना है, फिर इंशाल्लाह मैं बार-बार आपको इसी क्वेश्चन की वर्किंग में याद कराया करूं। या इसके अगर क्वेश्चन के नीचे जगह है, क्वेश्चन के नीचे है यहाँ जिस जगह क्वेश्चन, यहाँ जरा ये नोट लिखें, सभी सवाल के नीचे लिख लें। सवाल के नीचे स्पेस है, पेज नंबर कौन सा, तो ये वाली बातें हमने मुसलसल भूलनी है अगले 2-3 दिन, तो इसलिए लिखने के मैं जरा याद करा दूं। रॉ मटेरियल स्टॉक इज मेजर्ड एट, सर जी 139 पे लिख ले, अब तुमने कहीं लिख लिया, मैं वो क्या करूंगा दुकान में, वो सर है नीचे जगह 139 138 है 139 जहां सवाल है सीमा इंटरप्राइज 139 सवाल के नीचे जिस जगह ये सवाल है। रॉ मटेरियल स्टॉक इज मेजर्ड एट, मैंने मैं रुक जाऊंगा, संडे साहब ने पूरा करना। रॉ मटेरियल स्टॉक इज मेजर्ड एट, लिखें मेजर्ड के बाद बताइएगा सर क्या है, एट नंबर 2 फिनिश्ड गुड स्टॉक इज मेजर्ड एट, जी बिल्कुल ठीक है, 100% प्रोडक्शन कॉस्ट। फिनिश गुड स्टॉक इज मेजर्ड एट 100% प्रोडक्शन कॉस्ट। नंबर 3 work in process stock is measured at proportionate production cost. Proportionate means जितना जितना जो खर्चा होगा, proportionate production cost। अब अपने क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दोबारा जाए, उसने आखिरी लाइन में किस स्टॉक को स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड करने की का कहा, किसकी, रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोसेस, ये कैसे पता चला आपको? प्रोडक्शन का वर्ड हाईलाइट करें, प्रोडक्शन वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी है, नहीं मार्जिनल तो ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग हम कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, इस लाइन में रॉ मटेरियल शामिल नहीं है। In other words, question is silent regarding how the raw material stock should be measured. Actual closing inventory, the sentence पढ़िए, actual closing inventory may be valued at standard marginal production cost। इस लफ्ज से मुझे क्या पता चला कि ये सिर्फ फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। Therefore मैंने क्या किया, मैंने जब एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहा हूं, जब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बीच में रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आया है और मैंने उसको एक्चुअल से मेजर किया, मैं वहां रुक के कोई स्टैंडर्ड से वर्किंग नहीं की, क्योंकि हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो देयर शुड नॉट बी एनी सेंस कि वहां हम स्टैंडर्ड क्यों करें। तो क्वेश्चन वाज साइलेंट कि रॉ मटेरियल स्टॉक ने कैसे मेजर होना है, तो रॉ मटेरियल स्टॉक ने कैसे मेजर होना है, अगर हम एक्चुअल बना रहे हैं तो एक्चुअल की बेस पे मेजर होना चाहिए। लेकिन अब हम किस जगह खड़े हैं, अब हम किस जगह खड़े हैं, और बेटा जाने ने गुस्सा खुदा के लिए जाने दें। अब ये मैं सवाल में सामने, क्लोजिंग इन्वेंटरी तो होती है फिनिश गुड्स की, इस तरह के सवाल मुझे प्लीज पहले मैसेज किया करें, मैंने नोट कर लिया, इंशाल्लाह फिर किस दिन सही बड़ा बस करें। इन्वेंटरी मीन स्टॉक, और प्लीज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, कौन कौन से, सेल स्टॉक, एडमन स्टॉक, फिनिश फाइनेंशियल चार्जेस स्टॉक, बस कर दे, 2 महीने हो गए इसी बहस को,
रॉ मटेरियल स्टॉक इज आल्सो कॉल्ड एज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। चले महाराज, ये मेरा ख्याल मेरा इम्तिहान था तो इसको मैं यही इग्नोर करता हूँ। तो ये हम किस स्टॉक पे खड़े हैं? फिनिश गुड स्टॉक। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज टू बी मेजर्ड एट स्टैंडर्ड मार्जिनल। अगर ये स्टैंडर्ड वर्ड ना होता तो शायद हम आगे पता नहीं कहाँ निकल गए होते। ठीक है, तो करनी पहले इससे एज इट इज कर दें, फिर वो जो पिछले दो सवाल थे और इसमें जो कर रहे हैं हम, इसको फिर इंशाल्लाह फाइनली कर लेंगे कि कब क्या करना है और कैसे करना है। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइंडली प्लीज बताएंगे कैसे मेजर करो। यूनिट्स फाइनल हो गए सबके? यूनिट्स फाइनल है सबके? यूनिट्स 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 कितने हैं? 1000 एक्चुअल इन्वेंट्री। अब एक सेकंड की जरा बजट में जाए। आप बजट में क्यों जा रहे हैं? ताकि स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट का पता चल जाए। तो मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट ढूंढ के बताएं जरा, जो कल वाला बजट था आपको। नहीं बना लिया हमने बजट। व्हाट इज स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट? 17। क्या है 17? डिवाइडेड बाय क्या करूं? ना करें ना करें ना करें। 17 मिलियन डिवाइड बाय क्या करूं सर जी? ना करें, ये तो ना करें यार। ये 17 मिलियन जहां से उठाया वहीं से उठाए। डिवाइड बाय 12,000 कर दूं? क्या करेंगे? उधर ही नहीं, इधर आई ना, उधर ही रहे। किधर रहे? बजट में ही रहे। एक सेकंड के बजट में कितना लिखा हुआ है? 17 डिवाइडेड बाय 10,000 क्योंकि है स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ जाए, मल्टीप्लाइड बाय, अब किधर आएंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1000। किसको किस पे मेजर कर दिया? एक्चुअल फिनिश गुड्स को स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग पे जरा मेजर कर दें, फिर इसकी क्या वजह है, क्या सेंस है? एक मिनट में लिख के फिर फिगर्स फाइनल करता हूं। There are how many types of stocks in a manufacturing business? नाम बोल दें। There are how many types of inventories in manufacturing business? Beta, please, inventory is simply another name for stock. बेटा ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं है, लेकिन अब प्लीज रिटेन रखें। कौन सा वाला? काइंडली जरा अगर आप फिगर में बोल दो तो फिगर क्या है? 1.7 आगे इसे वाइंड अप करें सर। मैं लिखता हूँ एक मिनट फिगर काइंडली जरा। 1.7 निकालिए सब। किसके नीचे लिखेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक के सामने लिखेंगे, उसके नीचे नहीं लिखना। किसके नीचे लिखेंगे? 19.735। क्या निकल आएगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी। कैसे? अब क्या निकल आएगा 18.035 से? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगी? इकट्ठे होकर ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। इलेवन 11.96 आ गए। 11.965। चलो ठीक है, फिक्स कॉस्ट की ट्राई करेंगे। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट की एफर्ट करें।
क्या अन्य स्टूडेंट्स बड़े यहाँ तक आ गए क्रॉस कंट्रीब्यूशन तक? 11.965 क्रॉस कंट्रीब्यूशन तक बढ़ा गए। जी सर, नेट कंट्रीब्यूशन नहीं आपने लिखवाई मुझे। क्या ना होने की वजह से ही नेट भी है। वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस ना होने की वजह से कौन सी कंट्रीब्यूशन ही नेट भी है। ठीक है सर, तो देखो हम सीधा कहां पहुंच गए, फिक्स कॉस्ट पे। फिक्स कॉस्ट में से होती कौन कौन सी है? प्रोडक्शन भी और नॉन प्रोडक्शन भी। नॉन प्रोडक्शन मींस एडमिन सेलिंग, लेकिन एडमिन सेलिंग फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। ढूंढे ढूंढे ढूंढे, बस कौन सी है? प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है, प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है। कितनी है? 3.8। इसकी भी एक छोटी सी वर्किंग करेंगे। 3.8 ढूंढेंगे। क्या है 3.8? इसको जहन में रखिए, नीचे पॉइंट नंबर 4 में आ जाए। 3 में कंसंट्रेट कीजिएगा, आराम से हो सकता है। इसमें से कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो बजट के मुताबिक ही हैं? तो करेंगे जरा, इसमें कोशिश तो करें, बताएं कोई आंसर आएगा किसी को। 3.84 आ तो गया सही है जिसका आगे, लेकिन बाकी भी कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं? ऑल अदर में इंक्रीज भी है। तो ये बड़ा, मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये गेम सीरियस हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ऐसे परेशान हो जाए। मतलब इसका सिंपली ये है कि हम अपनी एफर्ट का लेवल और बढ़ा दें। कैसे किया है, कैसे की दिखाई यार, मैं दिखा देता हूँ, कोशिश किया करें सर। जी सर, एक सेकंड बोर्ड पे देखें, कंसंट्रेट कीजिएगा फुल जरा। 3.8 बजटेड है, ऐसे ही। इसमें से मैं 1.6 और 1.2 माइनस अगर कर दूं, जस्ट मिनट देखें पहले, ये क्या है? 1.6 1.2 ये वो है जो बजट के मुताबिक है। मैंने फिर माइनस क्यों कर दी? ताकि वो फिक्स कॉस्ट आ जाए जो अदर देन दीज फिगर्स है, और उनमें कितना इजाफा है। ये मैंने क्या किया है, मैंने कौन से ओवरहेड्स निकालनी है? ऑल अदर्स निकालनी है। क्या ऑल अदर्स में 1.04 करूं? ऑल अदर्स में 1.04 करूं? सर ये हो गया। क्या क्या माइनस कर दिया मैंने? सर ये जाती है वैसे, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करें ये जुल्म है, बाकी तो ठीक है। ये क्या निकाल दिया मैंने? जो एज इट इज है बजट के मुताबिक, वो मैंने निकाल के कौन से ओवरहेड्स निकाल दिए जिनमें इंक्रीज आना है, तो 1.4 से उनमें इंक्रीज आ जाना है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसके बाद इन दोनों ने जो मैंने माइनस किए थे, एज इट इज ऐड भी होना है। तो मैंने पहले माइनस क्यों किया अगर इसने ऐड ही होना था? माइनस क्यों किया? ताकि ऑल आ जाए और उनमें इन्फ्लेशन आ जाए। और बाद में प्लस क्यों कर लिया है? क्योंकि ये एक्चुअल भी है, लेकिन अगर मैं इन्हें माइनस किए बगैर वर्किंग करता तो इनमें भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ जाता। क्लियर है प्लीज? माइनस क्यों? ऑल अदर्स आ जाए। फिर प्लस क्यों? ताकि एक्चुअल पूरे हो जाए। क्या ये बजट और एक्चुअल सेम था? लिखें। ये क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ध्यान में उस दिन मंगवाया था ना,
है? और किसने जी सर वाइंड अप कर रहे हैं सर। व्हाट इज नेट प्रॉफिट? What is net profit? 8.125। ये मुझे पेन दूसरा प्लीज। जी सर, what is 8.125? Net profit according to marginal costing. Why these two profits are different from each other? नहीं सिर्फ नहीं सर। Why the marginal costing and absorption costing will be different? Because of stocks. And why the marginal costings budgeted and actual profit is different? Because of variances. तो इसलिए बी रिक्वायरमेंट देखें। बी रिक्वायरमेंट देखें सर। बी रिक्वायरमेंट सर, क्या अब इन फिगर्स में डिफरेंस भी क्रिएट करना, कैलकुलेट करना, इनमें डिफरेंस क्यों है? सर जी क्लियर करें सर। क्या बनाना बी पढ़े? रिकंसाइल किसको किससे करना? सही पढ़े सर, इसको फाइनल करना। ये सिग्मा ढूंढे कल वाला। कल वाला सिग्मा इंटरप्राइजेस ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 2 एंटरप्राइजेस कुछ और सिग्मा लिमिटेड। उसकी लास्ट रिक्वायरमेंट पढ़े, वो क्या था? तो क्या फर्क है उस रिक्वायरमेंट में और इस रिक्वायरमेंट में? उसमें एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स का एक एनालिसिस था, व्हिच इज ड्यू टू स्टॉक्स ओनली। इधर है, इधर भी रिक्वायरमेंट क्या है? इसमें से एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन फर्स्ट करो एक्सप्लेन ना करे। वो क्या रिकंसाइल बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। So why these will be different? Because of variances. कौन से variances? आराम से पूरे करें। सेल, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और एक फिक्स ओवरहेड भी, एक नीचे फिक्स ओवरहेड। कराट ढूंढने जल्दी से। कराट के नाम से क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले रजिस्टर में। मार्जिनल कॉस्टिंग से रिकंसिलिएशन जब बनाई थी कराट में, तो इसका थोड़ा सा फॉर्मेट भी था यार। किसी को पता क्या फॉर्मेट था? पहले बजटेड प्रॉफिट लिखा, फिर रिवर्स करके बजटेड कंट्रीब्यूशन आई, फिर एज अ फर्स्ट स्टेप वो बजटेड कंट्रीब्यूशन एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से मैच हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली फिर वो एक्चुअल प्रॉफिट तक आ गई। ठीक है सर, तो आ जाए फाइनल करने की आज कोशिश करें। हेडिंग लिखे रिकंसिलिएशन। Reconciliation between budgeted and actual profit। ये था तो बड़ा ल्यूटिस में भी यही, लेकिन आई होप कि आप ल्यूटिस तक पहुंचे। किसने किया ल्यूटिस? उसमें भी ऐसे ही किया। जी उसमें भी एक मसला है, और मुंगेजर में भी एक मसला है, दो मसले हैं बल्कि। जी सर स्पीड अप हो रहा है। बजटेड प्रॉफिट ढूंढने जी फिगर्स। 4.54
थोड़ी सी टाइम हिम्मत रहा। बजटेड प्रॉफिट क्या करो आप, बजटेड फिक्स कॉस्ट। क्या बजटेड प्रॉफिट में बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस हो नहीं चुकी? हो नहीं चुकी सर। तो इसको दोबारा लिखने का मकसद रिवर्स वर्किंग करके क्या निकालना, बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। $8.34। बेटा प्लीज क्लास में टाइम पे ज्वाइन किया करें, ये सब बातें मैं कर चुका हूँ कि मैं बताता हूँ, आप लोग लेट आते हैं उसके बाद फिर परेशान रहते हैं। ये सब बातें हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट ए रहता है, किसने कहा वो हो गया है? मूंगेजर में 2 पॉइंट्स रहते हैं, ल्यूटीस में भी 2 पॉइंट्स रहते हैं। ये टेंशन रिलीज हो सकती है अगर आप काइंडली प्लीज टाइम पे आए, वरना फजूल टेंशन रहती है, ये रहता है वो रहता है। अब मैं मुसलसल बेटा एक चीज बार बार कैसे बताऊं? जी सर। अब बजटेड कंट्रीब्यूशन से, बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से हमने आना किस फिगर तक है, किसी को पता है? अपना एक्चुअल डाटा देखें और बताएं उसमें से किस फिगर तक आना। 11.96 तक आना है, ठीक है। अब इसके दरमियान, अब जरा यहाँ रुके, दोबारा फाइनल करते हैं। अब इन कंट्रीब्यूशंस के दरमियान डिफरेंस क्यों है? कौन से? सेल, मटेरियल, लेबर और बस वेरिएबल। कंट्रीब्यूशंस में फर्क फिक्स कॉस्ट की वजह से नहीं। तो आए जल्दी से हो जाए, वेरिएंसेस शुरू कर, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। वेरिएंसेस से निकाल ही लिया मैंने इसको, लेकिन बारह ये डाटा से वर्किंग करते हुए अलहमदुलिल्लाह बहुत से वेरिएंसेस की फिगर्स अवेलेबल होगी नहीं है। सेल वेरिएंसेस ये अब स्पीड अप होने लगे। पता ना हो तो कौन से वेरिएंसेस? फर्स्ट ब्रेकअप्स। समटाइम मैंने शायद पहले भी कहा था, आंसर्स अगर कभी आप देखें कोई क्वेश्चन मैं घर के लिए दूं तो उसके आंसर में हो सकता है एक्स्ट्रा वर्किंग्स हुई हो, तो वो जस्ट आपकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए होती है, वरना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ध्यान में रखें। फर्स्ट ब्रेकअप्स के नाम बोल दें, प्राइस एंड वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन। फार्मूला स्टैंडर्ड सेल रेट माइनस एक्चुअल सेल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड बस और फिनिश गुड्स अगर बोलना तो ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला डिफाइन करना, बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है और कंट्रीब्यूशन कब अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है पर यूनिट। जी सर्च फॉर द डाटा। स्टैंडर्ड सेल रेट गेम फिर ऑन है, निकालूं कैसे? स्टैंडर्ड सेल रेट ऊपर बजट बजट ना बहुत सी फिगर्स अभी नहीं है, ठीक है, हो सकता है हमने बजट में लिख ली हो, लेकिन मेरी सजेशन क्वेश्चन देखें दोबारा। 25 मिलियन, अच्छा अब ये कहने दे कोई और आना इसमें मिलियंस और यूनिट्स, तो उसका रेट वगैरह सही लिखेगा। 25 मिलियन है क्या
बजटेड सेल कितने यूनिट्स की, यहां से क्या निकालना चाह रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड सेल रेट पर यूनिट। एक्चुअल रेट की वर्किंग करवा दें, छोड़ दे, आंसर्स आ जाएंगे। एक्चुअल रेट कैसे निकालूं, 30 मिलियन क्या है, हिम्मत सर जी, डिवाइडेड बाय क्या करूं, 11,000 यूनिट्स। एक्चुअल सेल रेट और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड बताएं, 11,000 रुपीज मिलियन में है। आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी लिखें, मुझे फाइनल सही आंसर बताना मिलियंस में। करें हिम्मत, करें हिम्मत, ये मिलियंस थाउजेंड्स पंगा ले। बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज 1.94? ना करिए यार, वाई फेवरेबल, सॉरी एडवर्स, वाई फेवरेबल, ये तो करते हैं यार, ये तो एक्चुअल रेट ज्यादा नहीं, तो ये तो एडवर्स होना चाहिए। राइट, 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 98, ये देख लिया क्या रेट है, 25 डिवाइड बाय 2.55 समथिंग। ठीक है ठीक है, कितना रेट आया था ये, स्टैंडर्ड रेट कितना बना था, 25 मिलियन डिवाइडेड बाय सर, डिवाइड बाय 9800 यूनिट्स। इसको सॉल्व भी कर ले मेरा ख्याल आप, इसको सॉल्व वैसे, लेकिन पॉइंट्स में आंसर आएगा मेरा ख्याल, इतने भी टेंशन की जरूरत नहीं। माइनस 30 मिलियन, 30 मिलियन क्लियर कीजिए प्लीज, ऐसे थाउजेंड्स वगैरह में ना फंसा रहिएगा, डिवाइड बाय 11,000, ठीक है। तो 176 क्या बनता है, एक्चुअल रेट ज्यादा बनता है कम बनता है, एक्चुअल रेट ज्यादा बनता है कम बनता है, मल्टीप्लाइड बाय 11,000, क्या आंसर आ रहा है फाइनल, 1.94 पे राउंड ऑफ कर ले जी, 938 है तो 94 हो गया, वही कर रहा हूँ, 191.94 आ गया आंसर। फेवरेबल लिख दो, वाई 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 वाई, ये बेटा सॉल्व हो गया सबका। एक्चुअल सेल रेट बेटा से आता है, प्लीज ना करें, एडवर्स इस चक्करों में भी बना पड़ा, महंगा बेचा सस्ता बेचा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये वैसा मोहम्मद वैसा जी, शुरू करो आगे, बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड बता, अब जाती कर रहे हैं सर, बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड, बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड 10,000, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वर्किंग करवाएं, करें इसका आंसर बताएं फाइनल। Budgeted quantity sold is 9,800. Actual quantity sold is 11,000. सबको पता है सर, मल्टीप्लाइड बाय सर स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, बजट में जाएंगे स्टैंडर्ड ढूंढने ही एक्चुअल में जाएंगे, बजट में जाएंगे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन बताएं, 8.34 मिलियन है, सोच के बताएं ये कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट्स ने जनरेट की है, 10,000 यूनिट्स ने कंट्रीब्यूशन जनरेट किन यूनिट्स ने की है, ये कंट्रीब्यूशन आई कैसे है, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, ये सेल से आई है, सेल से आई है, तो डिवाइड बाय, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ये सेल करने से होता है या बनाने से होता है, इसी तरह कंट्रीब्यूशन जनरेट भी क्या करें बताएं, 9,800 करूं या 10,000,
तो अब ये भी मिलियन में रुपीस है, सही कोशिश करें। 1.02 मिलियन तो ठीक है, एडवर्स है फेवरेबल है? फेवरेबल क्यों है ये? इसमें डिसीजन क्वांटिटी की बेस पे है। वाई फेवरेबल? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ज्यादा है। मटेरियल में आ जाए, ये मटेरियल रेट है, यूजेज, मटेरियल रेट, यूजेज वेरिएंस। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। आप ध्यान में रखें, वहां क्यों परचेज है वो बात हो जाएगी। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की गेम है यार। जी सर, गेम फिर ऑन। क्या मटेरियल केजीज में इस्तेमाल हो रहा है? गेम फिर ऑन। क्या निकालना है? कैसे निकालो? स्टैंडर्ड रुपीस पर केजी, फिगर्स बोले 9 मिलियन डिवाइड बाय 5000। डेफिनेटली सॉल्व करके लिखा जा सकता है, लेकिन समझें कि आ कैसा रहा है। तो डाटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ हुआ है। एक्चुअल रेट कैसे निकालो? ना ना, या फिर वो गेम है जो है पुरानी। ठीक है, लेकिन ये पुरानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई दफा हो चुकी है। क्वांटिटी यूज बताएं कितनी है, और सारी क्वांटिटी यूज ही बता दें यार। लेकिन हम 5700 को यहाँ इकट्ठा नहीं लिख सकते, क्योंकि 5700 का एक ब्रेकअप पे नीचे देखें, 3000 का रेट शायद अलग होगा और 2700 का रेट अलग होगा। तो मैं कितने प्राइस वेरिएंस की वर्किंग करूँ? 3000 की अलग करूंगा, एक्चुअल रेट उसका डिफरेंट है। और नीचे बोल रहे हैं 2700, 2700 कहां से आ गए? 2700 कहां से आ गए? 2700 कहां से आ गए? नहीं देर में आया किसी को? जैक एंड जिल ढूंढे, जैक एंड जिल क्वेश्चन नंबर 1 पीछे, जैक एंड जिल, इसका आंसर ढूंढे। इसका आंसर होगा अगले पेज पे, इसके साथ ही पेज, इस पे आंसर है इसका। उसमें ढूंढे जरा रेट वेरिएंस। एक्चुअली दो थे, 38 था मेरा ख्याल, 42 था। तो आपने अपने दो वर्किंग की हुई रेट वेरिएंस में। भागते जामिल देखें, जामिल जामिल सवाल नंबर 6 था, इसी जगह इधर ही है। जामिल, जामिल का प्राइस वेरिएंस देखें, वहां 3 हो गई थी शायद, एक्स जी वाई समथिंग। उसमें एक में 2 हुई, एक में 3 हुई। प्राइस वेरिएंस 3 दफा क्यों निकला हुआ? तो वहां डिफरेंट जगह से वो इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ से क्या इशू है? 5700 का एक कॉमन एक्चुअल रेट नहीं है। कैसे आएगा 3000 का? आजे आजे, हिम्मत मारे सर जी, ऐसे नहीं। 3000 केजी का एक्चुअल रेट कैसे आएगा? 5.7 मिलियन डिवाइडेड बाय 3000, ये तो एज इट इज ही होगा। लेकिन नीचे हिम्मत 26.25 मिलियन डिवाइडेड बाय 15,000। ये कितने केजीज हैं? कितने केजीज के रुपीस हैं? 26.25 मिलियन। तो ऐसे ही लिखते ना रहिएगा, काइंडली गौर से देखिएगा डाटा। तो ये एक ही मटेरियल में 2 वर्किंग्स क्यों करनी पड़ी है? अगर एक से ज्यादा मटेरियल्स हो तो ये वर्किंग अलग करनी ही करनी है, लेकिन अगर एक ही मटेरियल में एक से ज्यादा एक्चुअल रेट्स हो गए तो फिर भी सब डिवाइड होंगे। मुझे फाइनल आंसर अब सही बताने हैं विद करेक्ट डिसीजन ऑफ एडवर्स एंड फेवरेबल।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरह पार्टिसिपेशन है। फाइनल आंसर हमारे मिलियंस में क्यों है? सारा डाटा मिलियंस में है। ये फिगर्स क्लियर है जी? सर 0.3 मिलियन क्या है एडवर्स? वाई? एक्चुअल रेट ज्यादा है इस पर। दूसरा सर कैलकुलेटर भी देखने इस्तेमाल करना आसान नहीं है। आदत नहीं ना असल में, जिस चीज की आदत है वो तो आराम से इस्तेमाल होता है, वो तो मेरी तरफ देख के भी इस्तेमाल हो जाता है। 0.135 शायद फेवरेबल एडवर्स। सोचे गेम हिम्मत। एक्चुअल रेट कम है, किधर ज्यादा है किधर कम है? 3000 वाला ज्यादा है और 2700 वाला कम है। देख रहे फाइनली अगर नेट करना चाहे तो 0.165 क्या है? 0.165 क्या है? एडवर्स क्यों है? बुराई ज्यादा है। नहीं नहीं बेटा, एक एडवर्स एक फेवरेबल है साथ। अच्छाई बुराई प्लस नहीं करेंगे, एडवर्स फेवरेबल 0.3 एडवर्स है, 0.1375 फेवरेबल। ठीक नहीं, बाकी फिगर्स ठीक है। ये 0.3 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बड़ा फिगर्स ठीक है। फिगर्स ठीक है सर। तकरीबन नींद आ चुकी है, सॉरी पहले आई हुई थी। डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, आवाज मेरी बहुत ऊंची है, आवाज हल्की होनी चाहिए। यूजेज वेरिएंस का फार्मूला सर ढूंढे सर फिगर्स। कुछ वर्किंग्स ना एक्चुअल बजट बनाता है, सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हुए हो चुके हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज इनटू स्टैंडर्ड रेट। सोच के बताएं, उधर देख के लेफ्ट साइड पे देखे, इधर एक ही वर्किंग क्यों नहीं है? इधर एक ही दफा ये इकट्ठी वर्किंग क्यों हो सकती है? क्योंकि स्टैंडर्ड रेट सेम है। उधर क्यों था मसला? एक्चुअल रेट डिफरेंट। जी सर रुके सुने, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं जी। गेम फिर जान दे यार, पास करो यार, जो नजर आए वही एक्चुअल प्रोडक्शन है। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? अब क्या सवाल पूछना मैंने? 1 यूनिट हाउ मेनी केजीज की सर्च लगा दें पूरे सवाल में, गूगल पे सर्च करें, सवाल में सर्च करें सर जी, गूगल का सबको पता चल गया, सबका हाथ गया मोबाइल की तरफ। ना करें सर जी ना करें, गेम इज ऑन। वर्ड्स नहीं बोल रहे, इसका कोई फायदा नहीं, यूजलेस है ये बहस। 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज देखने के लिए जाएं कहाँ? बजट में जाएं, बजट में जाके गौर से देखें 5000 केजीज कितने यूनिट्स के लिए? तो 10,000 डिवाइड बाय 5000 करेंगे, केजीज पर यूनिट चाहिए। और फिगर्स बोले कैसे करूं? 5000 क्या है? केजीज डिवाइडेड बाय ये 0.5 केजी बनना है। आधा केजी चाहिए एक यूनिट को बनाने में,
स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स को कितनी केजीज रिक्वायर्ड है? 10,000 यूनिट्स को 5,000 केजी का रिक्वायर्ड है। इट मींस हर केजी को आधा केजी चाहिए। ठीक है सर। मल्टीप्लाइड बाय नहीं सॉरी माइनस व्हाट इज एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। डेटा इधर ही है। 5700 डन है सर। 5700 डन है सर। मल्टीप्लाइड बाय फाइनली मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर कौन सा ढूंढना है? केजी। ये कहीं सॉल्व किया हुआ आपने? दोबारा लिखना है तो देख लें। मल्टीप्लाइड बाय करूं कैसे? 9 मिलियन डिवाइड बाय 5000। यकीनन आसान नहीं है, लेकिन आप भी अब बड़े हो गए हैं। फाइनल आंसर चाहिए विद एडवर्स एंड फेवरेबल डेसिएन। डेसिएन किधर खड़ा है, किधर है बीच में? तो 6000 केजीज बनते ही। एक्सप्लेन करना था 6000 केजीज क्या है? 6000 केजीज का काम 5700 केजीज में हो रहा है। तो फेवरेबल है या एडवर्स है? कितने मिलियन रुपीस फेवरेबल है? 0.54 फेवरेबल। ये फिगर सॉल्व हो रही है सबकी? नेक्स्ट वन कौन से दो हो गए हैं? कौन से रह गए हैं? लेबर वेरिएंस से शुरू करें। लेबर वेरिएंसेस, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी। फार्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। इस लेबर की ना बहुत सी फिगर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ जरा टाइम बच सकता है। अपनी जरा वर्किंग्स में जाएं जहां लेबर की कैलकुलेशन की थी, एक्चुअल बनाते हैं। काफी कुछ इसका है, तो देखो मेरे साथ बार वर्किंग अवॉइड करनी चाहिए। कहीं स्टैंडर्ड रेट आपको पता? और सर जी है सर, कितना है? 150 ढूंढे। एक्चुअल रेट 165 है, और एक्चुअल आवर्स वर्कड भी पता है आपको। ढूंढे 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 27,000 28,000 27360 फाइनली एक्चुअल आवर्स वर्क बने थे। तो स्टैंडर्ड रेट इज 150, एक्चुअल रेट 165 इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आर 27। ये बड़ा मिल गया सबको? आंसर बनेगा फाइनल बताएंगे 0.41। एडवर्स क्यों? एक्चुअल रेट ज्यादा हो चुका है। मिल गई सबको फिगर? एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर्स वर्क नहीं सर, एक्चुअल प्रोडक्शन बोल रहे हैं आप। मैंने लिखना छोड़ा है, लेकिन आपके ज़हन में अभी भी नहीं है। ये मिस नहीं हो सकता, लिखना ना छोड़े अगर नहीं क्लियर तो। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। अब ढूंढना क्या है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट शुड टेक, कर दे हिम्मत चाहिए फिर नहीं। वैसे पता ये भी है, ये ढूंढने जरा कहीं, ये वर्किंग हुई भी लेबर में। एक 2.4 ढूंढेगी, शुड टेक। ढूंढे ढूंढे वैसे कैसे आया था ये? 24,000 बटा 10,000 एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन 2.4 मिल गया। और एक्चुअल आवर्स वर्क अवेलेबल है 27360 मल्टीप्लाइड बाय 150। फाइनल आंसर इज
अब देख ले पॉइंट, चले 0.216 फेवरेबल क्यों है? 12,000 इंटू 2.4 करें, 2800 घंटे का काम 40 ज्यादा घंटों का काम करने टाइम में हुआ है, वेरिएबल एवरेज पे आ रहा है। डिफाइन फॉर्मूलास, नाम एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। Standard hours worked minus actual hours worked multiplied by standard rate। लेकिन यहाँ अब मशीन आवर्स की गेम है। अच्छा ये भी वर्किंग शायद काफी सारी अवेलेबल है, ढूंढ दे जरा। बट इस स्टैंडर्ड रेट पर मशीन आवर एक्चुअल बटा जहां बनाया ना वहां पे कैसे है 2200 एक्चुअल रेट डबल टू डबल 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। सही बताइएगा, लेबर की क्यों नहीं? क्योंकि मशीन आवर्स की बेस पे वर्किंग है। क्या आंसर होना चाहिए? सॉरी 2100। ये साथ साथ ही ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर जी सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन, सरेंडर ऑप्शन नहीं है और एफर्ट रिक्वायर्ड है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको झंझोड़ने के लिए सफिशिएंट साबित हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा एक और होना चाहिए ऐसा, बल्कि अब रोज ऐसे ही होने चाहिए। हाँ मैं नहीं करने। फेवरेबल एडवांस वाई और नहीं एक्चुअल रेट ज्यादा है ना करिए काश रहने दे। एक्चुअल प्रोडक्शन सर जी, एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम खत्म हो रहा है, मैं नहीं चाहता वेरिएंसेस घर के लिए हो जाए। वैसे तो मेरी ख्वाहिश से रिकंसिलिएशन भी ना हो, उसका रिस्क लेना होगा। या अल्लाह मदद करी मौला, कम से कम वेरिएंसेस सर 2 रहते हैं, जल्दी हो जाए सर। एक्चुअल प्रोडक्शन आने का टाइम तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जाने का फिक्स है अनफॉर्चुनेटली। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 1 यूनिट शुड टेक, हो चुकी है वर्किंग, शायद नहीं हुई, ये वाली शायद नहीं हुई। 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी मशीन आवर्स की वर्किंग पहले नहीं है, ढूंढने के नहीं करवानी है। कैसे कैसे कैसे? बजट के अंदर घुस जाए। कितने मशीन आवर्स लगे कितने यूनिट्स का बनाने में? 10,000 डिवाइड बाय 2,000 मेरे सामने आ गया है। मोहसिन यूनिट्स पर आवर नहीं बनाने यार, आवर्स पर यूनिट बनाने हैं। आवर्स पर यूनिट डिवाइड बाय यूनिट्स करने हैं। क्या करें? 2,000 डिवाइड बाय 10,000 डन सर। माइनस व्हाट आर एक्चुअल आवर्स वर्क 2100 and multiplied by standard rate per machine hour। जब लेबर आवर्स तो लेबर आवर्स, मशीन आवर्स तो मशीन आवर्स। मल्टीप्लाइड बाय 20,200 फाइनल आंसर सर 0.66। वाई फेवरेबल? मेरा ख्याल है कि ये 2400 घंटे बनता है। तो सॉल्व करके देखा करेंगे। 2400 घंटों का काम 2100 मशीन आवर्स में होगी। जी सर। फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस शुरू करते हैं। वेरिएंसेस शुरू करते नहीं, एक की जरूरत पड़नी है, नेट प्रॉफिट तक आने के लिए जरूरत पड़नी है इसकी। हाँ डेफिनेटली कंट्रीब्यूशंस तक इंशाल्लाह रिकंसाइल हो जाना इसमें।
लेकिन एक वेरिएंस की आपको एंड में जरूरत पड़नी है, आपने इसकी रिकंसिलिएशन कर ली, अब घर से बनानी पड़नी है, तो करार सामने रख के ना एग्जैक्टली काइंडली ट्राई करना कि फॉर्मेट अप्लाई हो सके। तो एक वेरिएंस की एंड में जरूरत पड़नी है जब प्रॉफिट रिकंसाइल करना। ये कौन सा वेरिएंस? ये बिल्कुल सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह है, 1 मिनट लगना है इसमें। ढूंढने जरा क्या क्या ढूंढना होता है इसमें। बजटेड और एक्चुअल गिवन है, कहीं दोनों जगह अवेलेबल है। बजटेड एक्चुअल का डिफरेंस ले, 3.8 बजटेड है और 3.84 एक्चुअल हो गए, फेवरेबल हो गए, 0.04 फेवरेबल हो गया है। वाई एडवर्स? एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया। तो सिर्फ कौन सा वेरिएंस आना है यहाँ? एक्सपेंडिचर, और वो भी एज इट इज आना है। एज इट इज मींस बजटेड माइनस एक्चुअल, व्हाट इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस? 3.8, 0, एक्चुअल है 3.84, 3.84, डिफरेंस है 0.04। एडवर्स क्यों है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। एनी कंफ्यूजन सर? रिवाइज करना डिफरेंटली से। अच्छा, अब नया क्वेश्चन में नहीं दे रहा, लेकिन इस उम्मीद पे नहीं दे रहा कि आपके कल अब मैंने वाइंड अप कर देनी चीजें जो पिछली कुछ रहती हैं, दो वो जो मसाइल है, मूंगेजर, लीपेज और हेक्सा। इसलिए नया नहीं दे रहा क्योंकि उम्मीद है कि ये आप देख चुके हैं। वो और वो जो पिछले 3 दिनों में मैंने दी, हेक्सा, मूंगेजर, लीपेज के नाम से एक है, और इसकी रिकंसिलिएशन बनानी। तो मेरी तरफ से नया काम सिर्फ रिकंसिलिएशन, लेकिन किया होना चाहिए, वरना उसका फायदा कोई नहीं। किया होना चाहिए, मैं बातें जहां करूंगा उसका फायदा फिर कोई नहीं अगर आपने पढ़ा नहीं होगा। मूंगेजर, और उसमें ना सिर्फ एक छोटी सी चीज का इशू है, तो आपने अपना लिखा होना चाहिए सारा, उसमें सिर्फ प्राइस वेरिएंस का मसला है मटेरियल के। अल्लाह हाफिज। लेकिन तो कम से कम मिनिमम स्टेप ये है इसकी रिकंसिलिएशन बन जाए। अल्लाह हाफिज।